तो ये अभी हम प्रकृति किसको कहते हैं देखेंगे। ये सारी ही बातें कर्णानुयोग यानी ये जो कर्मकांड है उसके आधार से ही चल रहे हैं। यहाँ तो प्रकृति कहो, शील कहो, स्वभाव कहो, एक ही बात है। हम गाथा भी पढ़ेंगे उसकी। पयड़ी शील सहावो जीवंगाणम अणाय संबंधो कणयो वले मलम वा ताणथिथम स्वयं सिद्धम। ये तो हमने पहले देखा था कि कर्म और जीव अनादि से ही बंधे हुए अवस्था में पाए जाते हैं और उसको यहाँ कनक पत्थर ने स्वर्ण पत्थर की उपमा देके समझाया है। ये तो हमने बात की थी। अब एक कोई प्रश्न पूछता है कि जीव तो अमूर्तिक है और पुद्गल तो मूर्तिक है, तो मूर्तिक और अमूर्तिक का बंध कैसे हो सकता है। तो कोई नया बंध होगा तो नहीं हो सकता था, परंतु ये अनादि से ही बंधे हुए अवस्था में ही पाया जाता है। जो अनादि से है उसमें हम कोई अपना वहाँ तर्क नहीं चलता है। देखिए, वस्तु के स्वभाव में तर्क नहीं चलता, क्योंकि हमें आदत है प्रत्येक में क्यों लगाने की। एक बात है कि जो स्वभाव है वो क्यों है, इसका जवाब देने के लिए वस्तु स्वभाव कोई बाध्य नहीं है वो। दूसरी बात, सर्वज्ञ भगवान की वाणी जो हमारे आज तक चली आई है, गणधरों ने रचना की है और आचार्यों की परंपरा से आज तक आ गई है, और जो मूल सूत्रों में उपलब्ध है वो प्रमाण है, 100% सही है। उसको सिद्ध करने के लिए अन्य किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये देवलाली में सूर्य कौन सी दिशा में उगता है, कहाँ गए अमृत भाई? हाँ बेन बोलो। पूर्व दिशा में उगता है, क्यों? अरे जहाँ उगता है उसी को तो हम पूर्व कहते हैं। तो ये सूर्य उगने के बाद कौन से टॉर्च से देखते उगा कि नहीं उगा? स्वयं प्रकाशित है, उसको प्रकाश देखने के लिए हमें दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। भगवान की वाणी स्वयं प्रमाण है, और हम उसको आज के साइंस ने प्रूव किया कि नहीं किया, ये हमारे विशेषज्ञ वैज्ञानिक क्या कहते हैं, विज्ञान ने हमको सिद्ध किया तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, ऐसे कहने वाले भी बहुत मिलते हैं। तो वैज्ञानिक यानी जिसको हम शास्त्र यानी क्या है, साइंटिस्ट किसको कहते हैं? हाँ, मेरी परिभाषा है, जिसकी खोज कभी पूरी नहीं होती उसको कहेंगे साइंटिस्ट। अरे रिसर्च कर रहे, बना नहीं रहे, फाइंड आउट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है। और सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जिसको अभी ढूंढने के लिए कुछ नहीं बाकी रहा, अनादि से अनंत काल तक की सभी बातें उन्हें पता है। अरे साइंटिस्ट क्या ढूंढने वाले हैं, वो भी उन्होंने अनादि काल पहले जाना। तो सर्वज्ञ की बातें हम तभी मानेंगे जब साइंस उसको प्रूव करेगा। ये बात बिल्कुल गले नहीं उतरती, वो तो बिल्कुल बच्चे जैसी बात है। क्योंकि हम अपना ज्ञान, हमारा जितना थोड़ा सा जो ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान, वो भी आधा अधूरा है। और वो भी जो कुछ जिसको कहेंगे ना 6 द्रव्यों के बारे में जो कुछ नहीं जानते हैं, पुद्गल के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं, उन्होंने कुछ प्रयोग किए और कुछ उन्हें लगा कि ऐसा लगता है, उनमें भी थियरीज होती है, फैक्ट्स नहीं होते। मालूम है, साइंटिस्ट जो है वो थियरीज पुटअप करते हैं। यहाँ हो गए कोई साइंटिस्ट? हाँ, ये तो वस्तु स्थिति अलग बात है, और थियरीज यानी ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये कुछ सामने वो प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा हो सकता है। हमें तो उसी को अंगीकार करना है जो सर्वज्ञ भगवान ने स्वयं केवल ज्ञान के द्वारा जानकर बताई हुई बातें। उसके लिए हमें अन्य कुछ प्रूफ, दलील सिद्ध करने के लिए कोई हेतु ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान की वाणी स्वयं में ही प्रमाण है। अब ये तो हमने बहुत बार सर्वज्ञ का स्वरूप भी अन्य शास्त्रों के आधार से यहाँ देखा है। अब उसकी चर्चा नहीं करते हुए हम कर्म की बात आगे देखेंगे। एक बात यहाँ लिखी है गाथा में, मूल गाथा में, कि जीव का भी अस्तित्व स्वयं सिद्ध है और कर्म का भी अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। कैसे स्वयं सिद्ध है? क्योंकि मैं हूँ, ये बात हर जीव को पता है। मान्यता जो है, अहम, ऐसी मान्यता जीव द्रव्य के बिना नहीं हो सकती। आप कहेंगे कितने जीव अहम को नहीं जान रहे हैं? एकेंद्रियों को नहीं पता है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ भूख लग रही है, मुझे जो कुछ हो रहा है। द्विंद्रिय जीव तो रेंगते हुए चले भी जाते हैं,
उनको भी भय लगता है, तो मुझे भय लग रहा है ऐसे उनको पता है कि नहीं पता? मैं कौन हूँ इसके बारे में उनके भ्रम चल रहा है। क्या कहा? मैं कौन हूँ इसमें बहुत भ्रम चल रहा है, परंतु मैं हूँ ये हर एक जीव का स्वभाव, ये उसको एकेंद्रिय हो या पंचेंद्रिय हो, मैं हूँ इस बारे में कोई संदेह नहीं है। जहाँ मैं हूँ ऐसी मान्यता चल रही वो जीव द्रव्य। यहाँ जानने की नहीं, मानने की बात उठाई। मूल ग्रंथ में देखो, अहम इत्यादि मानना जीव बिना नहीं संभव है। ग्रंथ में मूल और गाथा में लिखा है, तयोः अस्तित्वम स्वयं सिद्धम, दोनों का, जीव का भी और कर्म का। तो जीव की तो बात होगी, तो कर्म का अस्तित्व कैसे सिद्ध होता है? कोई दरिद्री है, कोई धनवान है। कोई धनवान देखते हुए अभी एक समय में कोई भूकंप आता है, कुछ बात होती है तो वो करोड़पति का करोड़पति हो जाता है। कोई बहुत हेल्दी निरोगी है तो एक क्षण में उसकी कुछ बहुत भयंकर बीमारी हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है। देखते हैं ना हम ये बातें। एक ही घर के अलग अलग जो सदस्य है उनमें भी कोई अलग अलग उनके संयोग बनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तो इस भाव में तो समान चल रहा है, फिर भी उनमें इतनी डिफरेंस क्यों? देखने में कहो या संयोगों में इतनी विविधता क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वहाँ कर्म का अस्तित्व है। ये बात ही सिद्ध करती है कि वहाँ कर्म का अस्तित्व है। तो ये दोनों का ही अस्तित्व स्वयं सिद्ध है, दोनों ही भिन्न भिन्न द्रव्य है, फिर भी दोनों ही बंधे हुए अवस्था में पाए जाते हैं और दोनों का ही एक दूसरे पे निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। और इसीलिए जीव मान लेता है भ्रम से कि ये जो कोई अवस्था बन रही है वो मेरी है। वो कैसे कैसे होती है उसकी बात हम देखेंगे अभी हम।